जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी माता पिता, नए नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि कबीर साहब जी महाराज इस धरती पर जब प्रकट हुए तो उन्होंने क्या खेला किया, इसके बारे में आज चर्चा की जाएगी। जय गुरुदेव। परम संत परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। देखो, स्वामी जी महाराज ने कहा कि आज से 750 वर्ष पहले, आज से 750 वर्ष पहले इस धरती पर कबीर साहब जी महाराज आए। 750 वर्ष पहले कबीर साहब जी महाराज इस धरती पे आए और उन्होंने आत्मा को जगाकर अपने घर जाने का, यानी सत्य देश जाने का मार्ग खोला। सत्य देश जाने का मार्ग खोला। इसके पहले कितना युग बीता होगा, कल्प कितनी बार हो गया होगा, जब से हम सारी आत्माएं अपने देश सचखंड से यहाँ पे वापिस आई, तब से अपने देश हम लोग गई नहीं। नाना प्रकार की तकलीफ नरकों में 84 में हम लोगों को दिया गया। जिस तकलीफ का वर्णन किया नहीं जा सकता है, इतना तकलीफ दिया गया। हम सारी आत्माएं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन हम सारी आत्माओं का कोई पुकार सुनने वाला नहीं। हम लोग बहुत विवश हो गई। और जब आदमी विवश हो जाता है, असहाय हो जाता है, तो उसके पास रोने की सिवा और कोई चारा तो रहता नहीं। ऐसे अब हम लोगों के पास रोने की सिवाय, तड़पने की सिवाय और कोई चारा नहीं था, क्योंकि चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर हम लोग थक गए, लेकिन कोई पुकार सुनने वाला नहीं। जब से अपने देश से हम लोग आए, एक बारी मानव शरीर हम लोगों को जब मिला तो इसमें हम लोगों ने गलत कर्म कर दिया, खराब काम किया। अब इसकी सजा कितना युग नरक में रहा, कितना युगों तक जो है, और 84 लाख योनियों में रहा, जिसका कोई अंदाजा नहीं, जिसका कोई अंदाजा नहीं। बहुत बड़ा लंबा सफर। तब भटकते भटकते फिर ये मानव का शरीर मिला। संजोग यदि सही नहीं रहा तो भोगों की इंद्रियों में फिर फंसकर अच्छे बुरे कर्म करके फिर नरको 84 में हम लोग चले गए। केवल एक बार मौका मिलता है मानव शरीर में। यदि मानव शरीर में आपको मौका मिल गया, मानव शरीर आपको मिल गया, तो जान लो मालिक से मिलने का एक मौका है, भगवान से मिलने का एक मौका है, अपने घर जाने का एक मौका है। और हम यदि यहाँ वाद विवाद में, यहाँ के रगड़े झगड़े में, लड़ाई झगड़े में, धर्म मजहब के चक्कर में
जात पात के चक्कर में यदि हम फंसे उलझे तो फिर ये मानव शरीर गया, फिर मानव शरीर गया। अब जब जो अच्छा बुरा हम लोग किए होंगे उसकी सजा नरको 84 में अब भोगनी भरनी पड़ेगी। अब कितना युग बीत जाएगा फिर इसका कोई अंदाजा नहीं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक आदमी था जो अंधा था और गंजा भी था और बहरा भी था। तो वह सराय घर में चला गया तो वो सोचने लगा कि हम सराय घर से बाहर कैसे निकलें। तो अपने को बड़ा बुद्धिमान वो समझता था, बहुत होशियार समझता था। तो सोचा दीवार का सहारा लेकर हम चलेंगे तो जहां दरवाजा होगा तो वहां हम पहुंच जाएंगे, तो मालूम हो जाएगा तो दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। तो वह दीवार पकड़ करके चलता था, चलते 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 जब दरवाजा आ जाता तो उसका माथ खुजलाने लगता। अब जो है दीवार को छोड़कर माथ को खुजलाने लगता और एक दो परख तीन परख आगे बढ़ जाता खजलाते खजलाते। और जब दरवाजा छूट जाता और तब फिर उसका खजलाहट बंद हो जाता, फिर वो जो है दीवार को पकड़ के फिर चलता और जब जब दरवाजा आता तब तक उसका माथ खजलाने लगता और अब जो है दीवार को छोड़कर माथ खजलाने लगता, फिर दरवाजा छूट जाता। महात्मा ये समझाते हैं इसी तरीके से हमारी आत्माएं अंधी बारी हो गई और इसके बाद जो है हमें जब जब हम मानो शरीर हम सबको मिला, यानी यह दरवाजा मिला हमको अपने घर जाने का, ये मानो शरीर मिला। अब ये जो है एक सराय घर है मानो शरीर और इसमें दरवाजा है। अब उस दरवाजे को खोलकर हमको बाहर निकलना है, लेकिन हम आंख के अंधे कान के बारे, तो हम दरवाजा को कैसे खोज पाएंगे, कैसे दरवाजे से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन जैसे उस आदमी को माथे में खजुली हो जाती थी वैसे हम लोगों को इंद्रियों की खुजली हो जाती है, यानी भोगों की खुजली हो जाती है। थोड़े थोड़े आनंद के लिए हम भोगों में लग जाते हैं, विषयों में लग जाते हैं और उन्हीं का आनंद लेने में फिर हम जाते हैं भूल, दरवाजे को फिर भूल जाते हैं। जब जब दरवाजे के करीब में पहुंचते हैं तब तब खुजली हो जाती है, तब तब इंद्रियों के भोगों की खुजली हो जाती है। हम उसी खुजली को खुजलाने में लग जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। यानी यह पूरा जीवन हमारा इंद्रियों के भोगों में ही रह जाता है और हम अपने घर जा नहीं पाते, दरवाजा खोल नहीं पाते। फिर जो है समय पूरा हो जाता और मकान मालिक हम लोगों को बाहर निकाल कर और नरको 84 में जैसा कर्म होता था ले जाके डाल देता। यही घटनाक्रम हम लोगों का भी चलता रहा और कभी सराय घर से हम लोग बाहर निकल नहीं पाए। और मार तो कहें कि जब जब मार पड़ती है तब तब हम लोग चिल्लाते, लेकिन पुकार भी कोई सुनने वाला नहीं। कहें करे पुकार कारगर नहीं, बाहर भर में भव पारा। तो हमेशा जो है हम लोग इस भवसागर में डूबते रहे, तकलीफ सहते रहे। कितना युग बीता होगा इसकी कोई गणना नहीं। अब यहाँ का जो मालिक है त्रिलोकीनाथ, ये तो यही चाहते हैं कि आत्माएं किसी भी तरीके से अपने घर न जाएं, इसलिए सख्त से सख्त कानून यहाँ का बना दिया और सख्त से सख्त पहरा लगा दिया कि ये आत्माएं अपने घर जाने न पाए, दरवाजे के करीब में न पहुंचने पाए। यदि कोई दरवाजे के करीब में जाता है तो जो सिपाही लगाए गए हैं वो बहुत सख्ती करते हैं, बहुत आत्मा को बहुत तकलीफ देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं
कह होई बुद्धि जो पर में सयानी, इन सम चितव नयन ही ते जानी। कहते हैं बुद्धि में थोड़ा होशियारीपन आपको है तो भोगों से यदि आप दूर होने लगते हो और दरवाजे के करीब में जाने की कोशिश करते हो तो माया क्या करती है कि कल बल छल कर जाई समीपा, वहां चले बात बुझा वहीं दीपा। यानी आपके अंदर जो कुछ भी ज्ञान पैदा हुआ था, रोशनी जग रही थी, कि आपके अंदर रोशनी जग रही थी तभी तो आप दरवाजे करीब में जा रहे थे, ज्ञान हो रहा था, उसी ज्ञान को माया ढक देती है। अब बुद्धि आपका विकल हो जाती है जब ज्ञान रोशनी, कैसे कोई आदमी रोशनी से जा रहा हो और बुद्धि भी काम कर रही है, लेकिन जैसे रोशनी बंद हो गई तैसे बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ऐसे ही जो कुछ भी ज्ञान का प्रकाश था, माया जा करके वह आंचल भाग से उस ज्ञान को बुझा देती। कहीं कल बल छल कर जाई समीपा, अवा चले बात बुझा वहीं दीपा। कल बल छल कर हर हथकंडा अपना करके उस दीपक को बुझा देती है। यानी आपके अंदर जो भी ज्ञान है वो ज्ञान खत्म हो जाता है। कह रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहुआई, अब बुद्धि लोभ है दिखावने जाई। रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं, बुद्धि के अंदर लोभ पैदा कर दिया जाता है। अब बुद्धि लोभ में आकर के रिद्धि सिद्धि कुछ मांग लेती है। अब इसके बाद रोशनी खत्म हो गई, जब लोभ आ गया रोशनी खत्म हो गई। अब इसके बाद हम लोग अब उसी करामात के चक्कर में फंस जाते हैं कि जो कुछ भी शक्ति हासिल हो जाती है एक दूसरे को दिखाने में, अपने मान बड़ाई में अब हम लग जाते हैं और पूरा समय फिर ऐसे चला जाता है। फिर कभी हम लोग दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाते और फिर नरको 84 का चक्कर चलता रहता है। यही क्रम बराबर चलता है और मार तो बहुत पड़ती है। तो महात्मा ये समझाते हैं कि इस तरीके से बहुत तकलीफ हम लोग सह रही थी, तो वह मालिक नजर कर दिया, कुल मालिक सतपुरुष हम लोगों की तरफ नजर कर दिया। जैसे वो तो निश्चिंत हो गए थे कि हमने तो दान में दे दिया इस त्रिलोकीनाथ को, और उससे यह भी कहा कि हमारी इन आत्माओं को कष्ट मत देना, तो निश्चिंत थे। लेकिन जब उन्होंने वहां से देखा, कहीं दुख में देखा तुमको जब ही, और मौज उठी आए हमें तब ही। कहा दुख में हमने तुमको देखा, यानी अब इतने समय के बाद हमारी तरफ उन्होंने अपना ख्याल लगाया, तो देखा, जैसे ख्याल किया तो तैसे देखा हम लोगों को नाना कष्ट दिया जा रहा है, नाना तकलीफ दिया जा रहा है, बहुत मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तपाया जा रहा है। थोड़ा एक कलयुग का पहला चरण है, पहली बार की ये बात है जो 750 वर्ष हुआ, 750 वर्ष हुआ। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं, वो मालिक सत्य पुरुष देखें कि हम लोगों को तकलीफ ज्यादा दिया जा रहा है। पहले तो इधर ध्यान नहीं करते थे, लेकिन मौज बन गई तो इधर भी ध्यान कर दिया। जैसे ध्यान किया, इधर देखा, तो हम लोगों को बड़ी कष्ट दिया जा रहा था नरकों में 84 में। हम सारी तड़प रही थी आत्मा, तो उन्होंने कहा कि हम वहां से चल दिए। कहीं दुख में देखा तुम्हें को जब ही, और मौज उठी आए हमें तब ही। तुमको दुख में देखा तो मेरी मौज बन गई कि नहीं अब चलता हूँ, हम बच्चे की इन तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वह सत्य पुरुष खुद चल दिए, वो मालिक जो है चल दिए। आई किया हमें शब्द उपदेशा, और शब्द माही तुम्हें करो प्रवेशा। तो कुल मालिक जो है यहाँ पर आकर कवि साहिब जी के रूप में उन्होंने शब्द का भेद खोला। कहा मैं अब तुम्हें शब्द का भेद बताता हूँ, अपने घर चलने का मार्ग बताता हूँ, और अपने घर चलो। अब आई किया हमें शब्द उपदेशा,
और शब्द माही तुम्हें करो प्रवेशा। और शब्द शब्द पौड़ी मैं राची, और चढ़ी चढ़ी पहुंचो नगरी सच्ची। मैंने शब्द की सीढ़ी बनाई तुम्हारे लिए। मैं जब आया तो शब्द की सीढ़ी बनाया, शब्द की सीढ़ी बनाया। कहा कि अब इस शब्द को इस एक सीढ़ी पर से फिर दूसरी सीढ़ी पर, दूसरी सीढ़ी से फिर तीसरी सीढ़ी पर मैंने शब्दों की एक सीढ़ी बनाई। यानी एक शब्द को पकड़ाया, फिर जो है एक सीढ़ी पर चढ़ाया, फिर दूसरे शब्द को पकड़ाया, दूसरी सीढ़ी पर चढ़ाया, फिर तीसरे शब्द को पकड़ाया, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ाया, फिर चौथे शब्द को पकड़ाया, फिर चौथी सीढ़ी पर चढ़ाया, फिर पांचवें शब्द को पकड़ाया तो अपने घर पहुंचाया। इसलिए का शब्द शब्द पौड़ी मैं राची, और चढ़ी चढ़ी पहुंचो नगरी सची। तो मेरी बात को मानो अब और अपने घर चलो। तो कबीर साहिब जी महाराज आए, सत्य पुरुष, तो यहाँ उनका नाम कबीर रखा। कबीर क्यों रखा कि नीमा नीरू के जुलाहा थे और इन्होंने कबीर साहिब जी को पाया था। लाहर ताला तालाब में एक कमल के पत्ते पर कबीर साहिब जी छोटी अवस्था में बालक के रूप में वहां पर मिले थे। तो उन लोगों ने ले आया। तो कबीर का नाम, कबीर नाम इसलिए रखा गया कि मुसलमानों में कबीर को जो है भगवान कहते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान ने ही, उसे कबीर ने ही हमको जो है पुत्र दिया, तो इसका नाम हम कबीर रखते हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई ये जब मालिक ने, खुदा ने दिया है तो इसका नाम रख दिया जाए, कि खुदा ने दिया है तो कबीर इसका नाम रख दिया। तो कबीर साहब जी कहें कबीर तू तेरा नाम है कबीरू, नाम रतन धन पाइए जब पहले तजिए शरीर। अरे तू भी कबीर है, मेरा भी नाम कबीर है, तेरा भी नाम कबीर, तेरा नाम कबीर है। लेकिन कबीर कबीर कहने से, कबीर कबीर से कुछ होने जाने वाला नहीं है। तुम्हें शब्द की दीक्षा लेनी पड़ेगी और शब्द को प्राप्त करना पड़ेगा। शब्द की दीक्षा को लेकर के तुम्हें जीते जी, यानी अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकाल कर अपने घर पहुंचाना होगा। शरीर से आजाद होना पड़ेगा, तो सच्चे माने में तब तू कबीर कहलाएगा। सच्चे माने में तब तू कबीर कहलाएगा। तो कबीर साहब जी महाराज ने जीवात्माओं को, लोगों को बहुत समझाने की कोशिश किया कि अपने घर चलो। तो जिन लोगों ने उनकी बात को माना, समझा, बूझा, क्योंकि उस समय मुसलमानों का राज था और ज्यादातर लोग कबीर साहब जी की बातों पर सहमत नहीं थे, विरोध करते थे। और कबीर साहब जी का लोगों ने बहुत विरोध भी किया और कबीर साहब जी से जितना बन पड़ा उतना कबीर साहब जी के साथ नाइंसाफी किया। कबीर साहब जी को हथकड़ी बेड़ी लगाकर गंगा जी में बहावा दिया गया था। कबीर साहब जी को एक हाथी के सामने डाल दिया गया था। कबीर साहब जी को बहुत ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कबीर साहब जी के साथ लोगों ने किया है। उस समय मुसलमान बादशाहों का राज्य था और उस समय काजियों का चलता था। तो लोग जो भी फरमान जारी कर देते थे वह हुक्म हो जाता था, वैसा ही बर्ताव किया जाता था। लेकिन कबीर साहब जी हर परिस्थितियों से निकले, यानी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो लोग हार गए। ये हार जाने का मतलब ये नहीं है कि उनका शिष्य बन गए, उनकी बात को मान लिए। यानी अब ये सोच लें कि इससे हम लोग जीत नहीं पाएंगे, अब इसका पीछा ही छोड़ दिया जाए। तो कबीर का पीछा छोड़ दिया, लोगों से कह दिए कि अब इसके पास मत आओ, कोई इसके पास जाएगा नहीं, ये बहुत बड़ा जादूगर आदमी है, ये बहुत बड़ा जादूगर आदमी है, इसके पास कोई जाएगा नहीं।
और जान गए कि इससे हमारा जो है, अब हम टकराएंगे तो हमारी ही बेइज्जती होने वाली है, तो लोगों को रोका जाए, इसके पास कोई जाए नहीं। और जहाँ कबीर साहब जी रहते तहाँ लोग कसाई रहते थे, और वहाँ मुर्गी काटते थे, बकरी काटते थे। तो कबीर साहब जी ने लिखा, कबीर तेरी झोपड़ी गल काटन के बीच, अरे तेरी झोपड़ी तो गलकट्टों के बीच है, अब जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा। जानबूझकर लोग उनकी झोपड़ी के चारों तरफ जो है एक काम करते थे ताकि ये भाग जाएं। लेकिन कबीर साहब जी कहें, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा। तो सत्यपुरुष जब यहाँ पे आए तो बहुत समझाए जीवों को। आखिर जो उनका विरोध कर रहे थे वो अभी तो जीवात्मा ही तो है, वो अभी जीवात्मा ही थी। जो मानव तन में सब लोग आए थे उनको भी समझा रहे थे, लेकिन लोग नहीं माने। और जिन लोगों ने उनकी बात को समझा बुझा, इनको मतलब अपने घर जाने का मार्ग बता दिए। तो अब जो है ऐसे महात्माओं के जब आने का सिलसिला चालू हो गया, संतों महात्माओं के आने का सिलसिला चालू हो गया, जीवों को लोग समझाने बुझाने लगे। और जो जो जीव महात्माओं के वचन को मान लेते वो तो अपने घर चले जाते, उनको परवाना मिल जाता था, अपने घर जाने की जहाज मिल जाती थी, वो शब्द मिल जाता था। परवाना का मतलब होता शब्द, शब्द एक जहाज है, यानी एक सवारी है जिस पे बैठकर आत्मा जा सकती है। अब इतना विरोध होने के बाद कबीर साहब जी महाराज सबको समझाते बुझाते रहे। और जिन लोगों ने उनके करीब में आने, राजा महाराजा बहुत सारे हिंदू में भी आए, कुछ मुसलमान में भी आए, बाद में बात उनका माने तो आए बाद में। तो महात्मा ये समझाते हैं, इस तरह से कबीर साहब जी महाराज की सारी दिन 120 वर्ष के रहे यहाँ पे, लेकिन उनका पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता। हमेशा संघर्ष ही करते रहे, लोगों के बीच में रहकर बहुत संघर्ष किया। आज जब कबीर साहब जी महाराज चले गए तो कबीर पंथ लोगों ने बना लिया, जगह जगह मठ बना लिया, कबीर के सब अनुयायी बन गए। आज लोग ये जो है कहने लगे, कबीर साहब जी महाराज ने ऐसा कहा, कबीर साहब जी महाराज ने ऐसा कहा। लेकिन कबीर साहब जी महाराज ने क्या कहा उस पर अमल नहीं करते। कबीर साहब जी महाराज ने जो ये कहा था कि तुम शब्द का परवाना लो और जीते जी अपने घर पहुंचो, तो जो शब्द का परवाना पा जाएगा और जीते जी इस शरीर को खाली करके अपने घर जब पहुंच जाएगा, तब तो वो समझ जाएगा कि रास्ता कौन सा होता है, अपने घर जाने का मार्ग क्या होता है। अब जो परवाना पाकर यदि अपने घर नहीं पहुंच रहा है, अपने शरीर को खाली नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या पता चलेगा कि ये परवाना सही है कि ये परवाना गलत है। वो कौन सा परवाना है जो अपने घर आता और जाता है, जो अपने घर वो जो है सवारी जाती, जो सब लोग जाती है। विचार इस पर करना चाहिए। कोई गुरु छोटा बड़ा नहीं है, चाहे हिंदू में हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाई में हो। महात्मा सिर्फ एक बात कहते हैं, गुरु यदि आपको मिलता है और वो अपने घर सचखंड सत्यदेश से वो आपको पहुंचा देता है, तो चाहे मुसलमान में भी हो उसको आप अपना लो, चाहे हिंदू में हो उसको अपना लो, चाहे गृहस्थ में हो उसको अपना लो, चाहे साधु सन्यासी के रूप में हो उसको अपना लो, चाहे वह क्रिश्चियन में आया हो, चाहे जैन में आया हो, चाहे सिख में आया हो, किसी भी धर्म मजहब में यदि वो आया हो, यदि ये आपको अपने घर पहुंचा दे, यानी जीते जी घर पहुंचा दे, तो बात इतनी है। अब हम लड़ते झगड़ते हैं। देखो, जब आप अंदर में जाओगे, अंदर में आप भगवान का दर्शन करोगे, अंदर में अपने घर जब पहुंचोगे, तो लड़ाई झगड़ा तो वैसे खत्म हो जाती है।
तो आदमी बहस नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, एक दूसरे को किसी को छोटा बड़ा नहीं करता। उसको तो एक चिंता होती है, एक चिंता होती है कि ये आत्माएं कैसे अपने घर चलेंगी। यदि कोई पहुंच गया तो ये सोचेगा ये आत्माएं अपने घर कैसे चलेंगी, ये आत्माएं जो है इनको भेद कैसे दिया जाए, ये आत्माएं अपने घर चल चलें, जीते जी भगवान का दर्शन कर लें, अपने घर पहुंच जाए। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, गुरु इसी बात को समझाते हैं, कहते हैं यह तर्क का वितर्क का मार्ग नहीं है, यह तर्क वितर्क का मार्ग नहीं है। आप ये जानते हो, कबीर साहिब जी महाराज के पास लोग गोष्ठी करने के लिए जाते थे, लेकिन कबीर साहिब जी महाराज गोष्ठी नहीं करते थे। कहते थे हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम कुछ जानते होते नहीं है, जहाँ तक छोटे बड़े की बात है, तुम जो चाहो, चाहे छोटा मानो चाहे बड़ा मानो, तो जो शास्त्रार्थ कहने के लिए जाते हो कहते तब तो अपनी हार स्वीकार करो, कहें हमारी हार है, जाओ हार है जाओ। तो लेकिन लिखवा लेते थे तो उल्टा हो जाता था, वो अपने लिख के वो लोग जाते थे कि कबीर हार गए, तो वो जब घर पे जाके पढ़ते थे तो ये मालूम होता था कबीर जीत गए, हम हार गए। तो इस तरीके से चमत्कार जब होने लगा थोड़ा थोड़ा, तो लोग कबीर साहिब जी को समझने लगे कि है इनके अंदर कोई शक्ति, इसके अंदर है कोई पावर। तो इस तरीके से कबीर को लोग मानने लगे, लेकिन ऐसा नहीं मानने लगे कि उनका चेला बनने लगे। चेला तो बहुत कम लोग बने, चेला तो बहुत कम लोग बने जो बहुत, जिनकी आत्माएं साफ सुथरी थी, जो अपने घर जाना चाहते थे, वही उनकी शरण को स्वीकार किए। तो देखो, कोई महात्मा छोटा नहीं है, कोई महात्मा बहुत, तो छोटा बड़ा की सवाल नहीं पैदा होता, सवाल ये पैदा होता है कोई महात्मा मिल जाए जो आपको अपने घर के अंदर उस प्रभु का दर्शन करा दे, अपने घर पहुंचे। कहाँ आपको जाना है, कौन सा देश है आपका, उस देश में पहुंचा दे, उस घर में पहुंचा दे, वह चीज का अनुभव करा दे, मिला दे। कैसे मेरा बाइक आती है कि मैं मिल जाए पाए पी अपना तब मेरी पीर बुझा दे। मैं गई, अपने पिया से मिल गई, तब मेरी दर्द खत्म हो गई, तब मेरी तड़प खत्म हो गई। जब तक मिली नहीं थी तब तक तड़प रही थी, और जब मिल गई तो तड़प खत्म हो गई। तो यही चीज है, जब आत्मा अपने अंदर जा करके प्रभु से मिल लेगी, अपना घर देख लेगी, तो तड़प उसकी खत्म हो गई। वह वाद विवाद थोड़ी किसी से करती है, वह शास्त्र पुराण किसी को बुरा भला थोड़ी कहती है, वाद विवाद थोड़ी कहती है। वो ये कहती है कि देखो, ये पढ़ने लिखने का मार्ग नहीं है, यह ज्ञानी ध्यानी बनने का मार्ग नहीं है, ये जपिया तपिया बनने का मार्ग नहीं। ये मार्ग ये है कि यदि महात्मा कोई मिल जाता है तो आपको भगवान का दर्शन करा देता है, उसके पास वो पावर होती है, वो ताकत होती है, भगवान से मिला देता है। तो यह किताबों में नहीं है कि किताबों के पढ़ने से आप भगवान में को पा जाओगे, या जब तक पूजा पाठ कर लिया तो भगवान को पा जाओगे, नहीं। भगवान को पाने वाला यदि कोई महात्मा मिल जाए तो आपको भगवान से मिला सकता है, चाहे जप के द्वारा मिला दे, चाहे तप के द्वारा मिला दे, चाहे सत्संग सुना के मिला दे, चाहे ध्यान करा के मिला दे, वो चाहे जैसे मिला दे। इसीलिए कहा कि गुरु बिन ज्ञान ध्यान ना हुई, और गुरु बिन 84 मग जोई। कहते गुरु के बिना यदि आप ज्ञान अपने आप पे अर्जित कर लिया पढ़ लिख करके, और उसी ज्ञान से आप भक्ति कर रहे हो, तो भगवान का दर्शन नहीं पाओगे। उसी अपनी ही मर्जी से कोई तपस्या कर रहे हो तो भगवान का दर्शन नहीं पाओगे। हाँ, जो भी अच्छा काम कर रहे हो इसका फल आपको मिलेगा। आप बहुत ज्यादा आपने तपस्या कर लिया तो स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों में चले जाओगे, राजा महाराजा बन जाओगे, सेठ साहूकार बन जाओगे, यानी पुण्य इकट्ठा होता है तो पुण्य मिल जाएगा। लेकिन प्रभु का दर्शन बिना गुरु के द्वारा नहीं होता है। वह गुरु हो जो भगवान से मिला हो। इसलिए भगवान से मिलना है तो गुरु की खोज करो, और भगवान से मिलना नहीं है, ऐश आराम की सुख सुविधा से रहना है, और स्वर्ग आदि लोकों में जाने की इच्छा है, तो कोई भी मंत्र है, भगवान के सभी मंत्र है, सभी नाम है पवित्र है, कोई भी नाम का आप जाप करो, पूजा पाठ करो, पुण्य इकट्ठा होगा तो आप ऊपर के लोकों में जाओगे। ये सीधी सादी बात है, सीधी सादी बात है। इसलिए अपने घर चलना चाहते हो तो भगवान से मिला हुआ कोई महात्मा मिल जाए। तो कबीर साहिब जी महाराज आए,
वही सबसे पहले प्रगट संत कहलाए। उन्हीं को प्रगट संत कहा गया कि प्रगट संत आए और साफ सुथरी बातों में जीवों को समझाएं, और जो जीव उनकी बात को मान लिए उनको घर पहुंचा दिया। अब इसके बाद जो है, जो भी महात्मा, अब वो सत्य पुरुष जो है, ऐसे कबीर साहब जी के रूप में आए तो चले गए, तो फिर वो धरती पर आए कोई न कोई रूप बनाकर, संत महात्मा का रूप बनाकर। तो एक बार तो कबीर उनका नाम कोई रख दिया, तो दोबारा जब आएंगे तो उनका नाम फिर और किसी ने कुछ रख देगा। तो ऐसे ही लोग नाम रखते जाते हैं। जब सतपुरुष आते हैं तो पलटू साहब जी के रूप में आए तो उनका नाम पलटू साहब पड़ गया, गुरु नानक साहब जी के रूप में आए तो उनका नाम गुरु नानक साहब पड़ गया, रविदास जी के रूप में आए तो उनका नाम रविदास पड़ गया। तो दादू दरिया मीरा भूखा भूखा, जिस रूप में वो आए वही उनका नाम पड़ गया। तो परमात्मा कैसे अनेकों नाम हो जाते हैं। जब वो आते हैं तब तक कोई न कोई रूप, उनका कोई नाम तो कोई रखेगा ना। तो जब नाम रख दिया तो उसी नाम से वो जो है पुकारा जाता। कैसे हम लोगों का नाम रख दिया तो लोग पुकारते हैं, तो हम लोग बोलते हैं, तो वैसे वो भी बोलने लगे। लेकिन ये जो रखा हुआ नाम होता है, ये नाम आपको पार नहीं कर सकता। ये बताया जाता है कि ये इनका नाम है। पार करना वो महात्मा की एक ताकत होती है, एक शक्ति होती है। वो महात्मा अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से जीव को पार कर देते हैं। चाहे जीव को पूजा पाठ करा के पार करा दें, जप तप करा के पार करा दें, सिमरन करा के पार करा दें, ध्यान करा के पार करा दें, भजन करा के पार दें, या कुछ भी न कराए, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही आपको पार कर सकते हैं, क्योंकि वही मालिक है। वह आपको ले जाने आया तो चाहे जिस विधि से वो ले जाए। तो ये बात इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा ले जाने के लिए आया है, तो आपको जिस विधि से वह ले जाना चाहता है उसी की बात को मान लो और उसी विधि के अनुसार आप काम करो। आपको सिमरन करा के ले जाना चाहता तो आपको सिमरन करो, आपको सेवा करा के ले जाना चाहता तो आप सेवा करो, आपको भजन करा के ले जाना चाहता तो आप भजन करो, आपको ध्यान करा के ले जाना चाहता तो ध्यान करो। अब आपको अपने साथ घुमाता है, अब घुमाता है, आप उसके साथ चल रहे हो, तो आपको वैसे पार कर देगा। आपको सत्संग सुना के पार कर देगा। तो पार करने का मतलब यह है कि वो तो उसके हाथ में है, वो चाहे जैसी पार कर दे, अपने घर आपको पहुंचा दे, यह उसके हाथ में। इसलिए गुरु सामर्थ्यवान गुरु की जरूरत होती है, यानी पूरे सदगुरु की जरूरत पड़ती है। बस पूरा सदगुरु मिल जाए तो काम आपका हो जाए। तो पूरे गुरु की खोज करनी चाहिए। तो हम लोग जब महात्मा चले जाते हैं, जब तक महात्मा रहते हैं तो उनका लोग विरोध करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। जब चले जाते हैं तो उनका मंदिर बनवाते हैं, उनका मस्जिद बनवाते हैं। अब सुबह शाम उनको धूप दीप अगरबत्ती देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घंटा शंख उसमें बजाते हैं, और वही उनकी एक दिनचर्या बन जाती है। और कहते हैं यही भगवान है, वैसे पार करेंगे। जीते जी भगवान के पास गया ही नहीं, पार हुआ ही नहीं। अब उनका मूर्त बना करके, उनका जो है ईटा पत्थर का जो है मंदिर बना करके अब तो पार हो जाना चाहता है। भगवान को जब आए तो भगवान को आए तब उनको मान लेना चाहिए, तब उनकी बात को मान लोगे तो पार कर देते। चले जाने के बाद तो भगवान भगवान कहते हो। आप चले जाने के बाद भगवान भगवान का तो ठीक है, अब उस श्रद्धा है, चलो भाई उनका पवित्र, वो इतने बड़े महात्मा थे, भगवान के रूप में उनका मंदिर बनवा दिया गया, उनका मस्जिद बनवा दिया गया, तो आदर के लिए उनकी मूर्ति भी स्थापित कर दी गई। तो हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वहां जाकर हमें शांति मिलती है। लेकिन अब हमें अपने घर जाने के लिए ऐसी कोई प्रगट संत की जरूरत पड़ती है। जब प्रगट संत कोई मिल जाता है तभी वो पार करेगा, तभी वो पार करता है। तो प्रगट संत की खोज करनी चाहिए। जैसे जो समय का जो डॉक्टर होगा वही आपकी दवा कर सकता है। पुराना डॉक्टर जो नहीं है वो नहीं कर सकता है ना। तो जो वक्त का डॉक्टर है वही आपकी दवा कर सकता है। इसी तरीके से वक्त का जो गुरु होगा वही आपको अपने घर पहुंचा सकता है। तो वक्त का गुरु किसी भेष में हो, चाहे हरिजन के भेष में हो, चाहे ब्राह्मण के भेष में हो, चाहे क्षत्रिय के भेष में हो, चाहे शूद्र के भेष में हो, चाहे बनिया के भेष, चाहे जिस भेष में हो, लेकिन वक्त का गुरु यदि है, पूरा सदगुरु है, तो वो आपको पार कर देता है। तो कबीर साहब जी महाराज तो आए, तो बताओ, जब कबीर साहब जी ने लिखा कि मत्स्य कागज छुओ नहीं,
कलम गयो नहीं हाथ, मैंने जो है कलम नहीं पकड़ा, स्याही से कहीं लिखा नहीं। तो इतना इतना बड़ा ग्रंथ बन गया, आखिर कवि साहिब जी तो लिखे नहीं, तो लिखा कौन? ये सारे ग्रंथ किसने लिखा? और जब दूसरा कोई लिखेगा कबीर साहब की वाणी को याद याद करके, तो वाणी तो सही से याद कर नहीं पाएगा। अरे भाई, सोच सोच करके पुरानी बातें कोई याद करके लिखता है तो कुछ उसमें सही लिखाता है, कुछ उसमें जो है मनगढ़ंत लिखा जाता है, कुछ उसमें अपने अंदाज से लिख देता है। तो सच्चाई तो ये है कि जब कबीर साहब जी महाराज अपने समय में कुछ लिखे नहीं, तो ये दूसरा कोई लिखा उनको, उनके बारे में, तो कुछ है सही लिखा है और कुछ अपनी तरफ से लिख दिया है। इसलिए लोग जान नहीं पाते, लोग समझ नहीं पाते। ऐसे महात्माओं के चले जाने के बाद जब उनका लोग ग्रंथ बनाते हैं, लिखते पढ़ते हैं, तो अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। कैसे गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा, तो जब रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था तो उसमें 24,000 श्लोक था, लेकिन आज जो है 1 लाख से ज्यादा श्लोक हो गए हैं। तो लोग उसको जब जब टीका, उस पर टीकाकार इसलिए कहते हैं कि उस पर अपनी तरफ से जोड़ते हैं, जोड़ते रहते हैं। तो बताओ कौन सा चौपाई उनका है, कौन सा चौपाई इन लोगों का है? तो लोग अब समझ ही नहीं पाते। ऐसे वाल्मीकि रामायण, भगवान राम के जन्म के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा। कैसे लिखा रामायण? वो अपने अंदर देखे जा करके, बाहर से नहीं ना, अंदर जा करके देखें, वो उस गति पर पहुंचे तो वहां से भगवान राम का जन्म देखा, अब का भगवान का राम का अवतार होता है, कैसी कैसी लीला होंगी, वो सब देखा। तो वह पहले ही लिख दिया, रामायण लिख दिया। तो वही तो लोग उसको सुना रहे थे कि ये पहले उन्होंने राम के जन्म के पहले ये लिखा गया, ये लिखा गया। तो वाल्मीकि जी तो लिख दिए, कहे वाल्मीकि नारद घट जोनी और निज निज मुखई बतावे होनी। तो वाल्मीकि और नारद अपने घट के अंदर जा करके, यानी अंदर में जाकर भगवान का, राम का, भगवान कृष्ण का और सारे लोगों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का ये लोग दर्शन करते थे। तो वो लोग जो लिखते हुए बयान, इसीलिए वाल्मीकि रामायण, यानी महात्मा जब आंखों देख कर लिखते हैं, वो ये नहीं कहते कि मैं सुनी सुनाई बात को लिख दिया, वेदों में जो बातें लिखी है वह लिख दिया, नहीं। महात्मा कहते हैं मैं अपनी आंखों से देख कर लिखा। रामायण जो, वाल्मीकि रामायण जो लिखे गोस्वामी जी, वही जो है वाल्मीकि जी, तो अपनी आंखों से देख कर लिखे। ऐसे रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज जो लिखे तो अपनी आंखों से देख कर लिखे, वह सुनी सुनाई बात थोड़ी लिखी। तो महात्माओं की ये वचन, ये जो उन्होंने वचन कहा, फरमाया, वह वचन जो है पत्थर की लकीर है। वही वचन पर चलना चाहिए जो महात्माओं ने कहे निज अनुभव में कहूँ खगेश, यानी अपने अनुभव से जो भी उन्होंने देखा सुना वो सब बातें लिखा, समझाया, बुझाया। आप हमको एक बात बताओ, भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दिए, गीता का उपदेश दे दिए, भगवान को सब कुछ है, भगवान उनको जो है दिखाए, सुनाए, समझाए, बुझाए। और संजय जी भी धृतराष्ट्र को दिखाए, सुनाए, समझाए, बुझाए। लेकिन जैसे महाभारत खत्म हुआ, संजय जी की वो दिव्य दृष्टि चली गई। अब संजय जी याद करके कैसे कैसे लिखेंगे? और इधर जो है अर्जुन को दिखा दिया सब कुछ, और उसके बाद फिर जो है सब गायब कर हो गया। फिर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए, फिर लड़ाई झगड़ा किया, उसमें फंस गए। तो बताओ, अब अर्जुन ने गीता का ज्ञान लिखा? आखिर लिखा किसने गीता का ज्ञान? गीता का उपदेश तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिया, अर्जुन ने सुना। लेकिन जो किताबों में लिखा गया गीता का ज्ञान, हम ये जानना चाहते हैं ये किसने लिखा, भगवान कृष्ण ने लिखा कि अर्जुन ने लिखा? आप गीता का ज्ञान पढ़ते हो, लोगों को सुनाते हो, समझाते हो, किसने लिखा? किसने लिखा यह ज्ञान? क्योंकि अर्जुन तो युद्ध में लग गए और किस ज्ञान देकर के अपने काम में लग गए। क्योंकि एक बार जब अर्जुन उदास होकर बैठे हुए थे, पांचों पांडव, तो अर्जुन बहुत उदास थे, भगवान कृष्ण गए उनके पास, तो उनके उदासी का कारण पूछा। कहें उदासी का कारण ये है कि एक बार मैं उदास था,
तो आपने लड़ाई के मैदान में आपने हमको गीता का ज्ञान दिया, आज हमें फिर उदासी छा गई है। ये सब इतना बड़ा कोहराम चारों तरफ मचा हुआ है, सब रोग आ रहे हैं, मेरा दिल अब फिर जो है दुखी हो रहा है, वही गीता का ज्ञान हमको सुना दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, यह वक्त और समय का बात था, वह ज्ञान उस समय देने को था तो मैंने तुमको दिया था, अब न मुझको याद है न तुमको याद है। यानी अब वो ज्ञान फिर दोबारा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं सुनाया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सबसे पहले यह ज्ञान सूर्य को दिया गया था। सूर्य ने अपने ज्ञान इस ज्ञान को मनु को दिया था, मनु ने फिर इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया था। तो ये परंपरा ऐसे चली आई थी इस ज्ञान को। तो महात्मा ये समझाते हैं, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था गीता का ज्ञान, तो इसको लिखा कौन, इसको कौन लिखा? क्योंकि वह गीता का ज्ञान लुप्त हो गया था, गीता का ज्ञान लुप्त हो गया था, तभी गीता का ज्ञान देने की जरूरत पड़ी थी, गीता का ज्ञान देने की जरूरत पड़ी थी। तो यह गीता का ज्ञान किसने लिखा, इसका भी तो बयान करना चाहिए। यहाँ मतलब गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, तो यह ज्ञान किसने लिखा? बाद में लिखा हो, लेकिन किसने लिखा? क्योंकि संजय की दृष्टि तो चली गई फिर बाद में दिव्य दृष्टि। तो यह जो भी लिखे हो उनका भाई जिक्र तो होना ही चाहिए कि हाँ ये महात्मा ने ये गीता फिर लिखा है, गीता का ज्ञान लिखे, इसके बारे में तो जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि अर्जुन ने लिखा नहीं, अर्जुन तो लड़ाई में व्यस्त हो गए। तो महात्मा इस बात को सुनाते हैं, समझाते हैं कि देखो, जब तक आपको अनुभव ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप उस चीज को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप भटकते रहोगे। इसलिए कोई ऐसा महात्मा मिले, संत मिले जो आपको अनुभव कराए और आप जीते जी उस परमात्मा का दर्शन कर लो, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, किसी भी तरह से किसी अपवाद में नहीं फंसना चाहिए, न किसी की निंदा चाहे चुगलाई में लगना चाहिए। आप ये सोचो कि हमें कोई ऐसा मालिक मिले, संत सदगुरु मिले जो भगवान से मिला हो, भगवान से मिला होगा तो हमको मिला देगा, चाहे वह किसी कौम मजहब का हो। बस आपके अंदर ये प्रबल इच्छा होना चाहिए कि हे मालिक आप मुझको मिल जाओ और अपने से मिला लो, यही आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बराबर सत्संग आप लोग सुना करो। जय गुरुदेव।